हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पिछले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो अब हमें पढ़ना है इस लेक्चर में उसे बोला जाता है प्लास्टिड। हिंदी में इसे लवक भी कहा जाता है। अब प्लास्टिड की सबसे पहला करेक्टर हमें याद रखना है, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। लवक केवल पादप की जो सेल है या कोशिका है उसके अंदर उपस्थित होंगे। टू टाइप के प्लास्टिड होते हैं। पहले वाले प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड जो प्लास्टिड होंगे उन्हें क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरे वाले प्लास्टिड जो वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो दो टाइप के प्लास्टिड है, एक को बोला जाएगा क्रोमोप्लास्ट, दूसरे को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर एक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उन क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हिंदी में इन्हें हरित लवक कहा जाता है। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उन क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के नाम से जाना जाता है। और क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टाइप के प्लास्टिड है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कराते हैं, जिनके द्वारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न किया जाता है। पौधों में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है CO2 और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाने की, वो प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। तो क्लोरोप्लास्ट एक इम्पोर्टेंट टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट कलर मिलेंगे, जैसे येलो कलर, ऑरेंज कलर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के या कलरलेस प्लास्टिड है। और ल्यूकोप्लास्ट इस तरह के प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर स्टार्च को, ऑयल को या फिर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को, कणों को स्टोर करके रखा जाता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट इस प्रकार के लवक है जिनके अंदर प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो है वो और ऑयल या लिपिड को स्टोर करके रखा जाता है। इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, आंतरिक संरचना की हम बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें एक स्ट्रोमा वाला पार्ट इसके अंदर पाया जाता है। जो मेम्ब्रेन लेयर मिलेगी वो स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर उपस्थित होगी। या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें स्ट्रोमा पार्ट मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसके अंदर अनेक मेम्ब्रेन लेयर्स मिलती है, थाइलेकोइड पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। और ये जो है जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाएगी, खुद का DNA इसके अंदर प्रेजेंट होगा और खुद का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। तो इस सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड या लवक के बारे में आज के लेक्चर में हमें डिस्कशन करना है, स्टडी करनी है। प्लास्टिड के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। यानी प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में मिलेंगे, ये जंतु कोशिका के अंदर ये अनुपस्थित होते हैं। सेकेंड पॉइंट्स, प्लास्टिड जो है मेनली कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। इसका जो फर्स्ट टाइप और दूसरा कौन सा, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप ऐसे प्लास्टिड जिनमें कलर मिलेगा उन्हें किस नाम से जानते हैं हम, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और सेकंड टाइप के होंगे ल्यूकोप्लास्ट। दोनों क्रोमो का मतलब होता है कलर, ल्यूको जो कलरलेस होते हैं उसके लिए हम ल्यूको वर्ड काम में लेते हैं। क्रोमो वर्ड कलर जिसके अंदर प्रेजेंट होगा प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट कहलाएंगे।
ल्यूको वर्ड का मतलब है कलरलेस। ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस होते हैं या वाइट कलर के होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोप्लास्ट के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है उनका कैरेक्टर क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं ये, कलर्ड प्लास्टिड, इनके अंदर कलर प्रेजेंट होगा और ये कलरलेस या इस तरह के प्लास्टिड होते हैं ये व्हाइट प्लास्टिड। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कलर्ड प्लास्टिड, कलर युक्त जो प्लास्टिड होंगे उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हिंदी में इन्हें वर्णी लवक कहते हैं। हिंदी के अंदर इसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं हम? वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट इस प्रकार के प्लास्टिड है जो कलरलेस होंगे या वाइट होंगे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कलरलेस या वाइट प्लास्टिड जो होंगे उन्हें ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अब कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे हैं जो क्रोमोप्लास्ट हैं, यदि क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट जिस क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट है उस क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, प्लस का सिंबल मैंने लगाया प्रेजेंट के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। सिंपल से याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल वर्णक जिनके अंदर पाया जाता है, उन क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोला जाता है हरित लवक। सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है क्लोरोप्लास्ट की, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, पर्णहरित वर्णक प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल को बोला जाता है पर्णहरित, पिगमेंट का मीन्स है वर्णक। तो जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, पर्णहरित वर्णक प्रेजेंट है, उन क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंदर इम्पोर्टेंट है? पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है उस प्रोसेस के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधे क्या करते हैं, जो CO2 है और H2 है उसका उपयोग करते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में, उनसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पौधों में क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं। कुछ क्लोरोप्लास्ट में अलग कलर भी पाए जा सकते हैं, जैसे येलो पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा, ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ तो क्लोरोफिल था, हरे रंग का वर्णक है, पर्णहरित है, इसलिए इसको हरित लवक नाम दिया। डिफरेंट टाइप के और हो सकते हैं, अलग कलर के, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी इनमें उपस्थित होते हैं। उनके बारे में हम आगे जो क्लासेज होती है 11th 12th के अंदर डिस्कशन करते हैं। अभी केवल इतना याद रखना है कि क्लोरोफिल पिगमेंट है तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। कुछ ऐसे क्रोमोप्लास्ट भी हैं जिनके अंदर डिफरेंट कलर के पिगमेंट मिलते हैं, जैसे येलो कलर का पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट, ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी क्रोमोप्लास्ट के अंदर या वर्णी लवक के अंदर पाया जा सकता है।
इसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस या व्हाइट प्लास्टिड जो है, जिनके अंदर कलर नहीं पाया जा रहा है, अवर्णी लवक जिनको हमने बोला है, उनके अंदर क्या है, वो इस प्रकार के भाग हैं, इस प्रकार के प्लास्टिड हैं जिनके अंदर स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर किया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट किस चीज के अंदर हेल्प करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर किस किस चीज को स्टोर करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं? स्टोरेशन किसका किया जाता है? स्टार्च का, ऑयल्स का एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च उपस्थित होगा, स्टार्च के कण पाए जाते हैं, ऑयल के कण पाए जाते हैं, वसा के या लिपिड के कण पाए जाते हैं, और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स या कण भी किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट इनको संग्रहित करने का कार्य करेंगे, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस संपन्न होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखा जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, इसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर, जैसे हमने ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाई, ये क्लोरोप्लास्ट है, किसी सेल के अंदर पाया जाने वाला ये क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है थाइलेकॉइड, यानी कुछ प्लेट के लाइक की स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, और जिस भाग के अंदर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, उस भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो पार्ट जिसके अंदर ये थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, सिक्के के ढेर के समान स्ट्रक्चर पाई जा रही है, उस पार्ट को स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर है। पहला तो डबल लेयर्ड है, एक थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर इनके अंदर मिलेगी, जिस भाग में मिलेगी उसको किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर हैं, अर्थात इनके अंदर खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए प्रेजेंट होगा। इनके अंदर खुद के क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। डबल लेयर्ड ऑर्गन है, डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर, राइबोसोम प्रेजेंट है। ये सारे कैरेक्टर हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े थे, वो भी डबल लेयर्ड होता है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है, उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार की पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन है, ये क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकाओं में पाया जा रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, पहला इसका कैरेक्टर क्या है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के समान इसमें क्या पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगी। सेकंड कैरेक्टर क्या है? डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होगा खुद का, और इसके अंदर क्या और प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट है। उन खुद का डीएनए रखता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में, स्ट्रोमा भाग होता है इसका अंदर वाला जो सरफेस है, अंदर वाली झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला भाग, स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर अनेक मेम्ब्रेन लेयर्स पाई जाती है, अनेक मेम्ब्रेनस प्रेजेंट होंगी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? थाइलेकॉइड।
सिक्के के ढेर के समान ये स्ट्रक्चर मिलेगी इस तरह की। इन स्ट्रक्चर्स को किस नाम से जाना जाता है? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड के अंदर ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है संपन्न होती है। इन थाइलेकॉइड के अंदर ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है या फिर संपन्न होती है। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है सेल के अंदर पाया जाने वाला, जिसे प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इन्हें हम लवक कहते हैं। इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। प्लास्टिड्स है क्या? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल या पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, एनिमल सेल या जंतु कोशिका में नहीं मिलेंगे। दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो जो शब्द है वो होता है कलर से रिलेटेड, तो ऐसे प्लास्टिड जिनके जो कलर्ड होते हैं, जिनमें कलर पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस, तो ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस होंगे या व्हाइट होंगे उन्हें ल्यूकोप्लास्ट या हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। तो दो टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक या अवर्णी लवक। तीसरा, क्रोमोप्लास्ट में एक इम्पोर्टेंट जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट जो है उसके अंदर ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, पर्णहरित वर्णक प्रेजेंट है, उसे क्लोरोप्लास्ट या क्या कहा जाता है? हरित लवक। ऐसा वर्णी लवक जिसमें पर्णहरित पाया जाता है उसे हरित लवक कहेंगे। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों में पाई जा रही है, जिसमें पौधे CO2 और H2O का उपयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, वह प्रोसेस या प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। स्ट्रक्चरली इसकी ल्यूकोप्लास्ट जो है उसका काम क्या है? इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल, ऑयल ग्रेन्यूल और प्रोटीन ग्रेन्यूल को इसके अंदर इकट्ठा करके रखा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के समान, तो डबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही DNA और राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो अंदर वाला भाग है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर अनेक मेम्ब्रेनेंस लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेनेंस लेयर्स प्रेजेंट है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहां पर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये प्लास्टिड और जो ऑर्गेनल प्लांट सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उसके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। इससे संबंधित कोई भी यदि क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और जो YouTube चैनल है बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इनका नोटिफिकेशन इस प्रकार के लेक्चर्स का रेगुलर मिलता रहे। थैंक यू।